अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आपके सामने वो हक़ाइक़ रख दूं जो कि रियली बोलते वक्त भी शर्म आती है। मीन्स के पाकिस्तान में हक और सच बोलना ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप जिहाद समझते हैं कि जिहाद क्या है और जिहाद किस वक्त जायज़ है, तो हकीकत में इस वक्त पाकिस्तान में हक और सच के साथ खड़ा होना ये इस ज़माने का, इन्हें आजकल के वक्त का सबसे बड़ा जिहाद है। बहरहाल निगरान हुकूमत की तारीखी कारनामे इस पर कोशिश करूँगा कि बात कर सकूँ। उसके बाद साइफर केस में उजलत से जो काम लिया जाता है तो शाखाना की तरह बहुत तेज़ी के साथ जो है ना वो 120 स्पीड के साथ जो गाड़ी चलाई जाती है, इस पर कोशिश करूँगा कि बात कर सकूँ। और चोर डाकू करप्ट टोले जो है ना पाकिस्तान के सारे फिर टोलों की सूरत में मुख्तलिफ मुख्तलिफ दो दो चार चार इकट्ठा होकर फिर इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए सरगर्म, इस पर कोशिश करूँगा। इमरान खान को शिकस्त देने के लिए, इमरान खान को चुकाने के लिए और इमरान खान को वाकई इन्हें उनके ऊपर नाजायज़ बात मनवाने के लिए दुनिया अक़वाम आलम और पाकिस्तान के अंदर जितने भी माफिया, जितने भी बदमाश सोच के जो एक इदारों में बैठे हुए या सियासत के नाम पे इन्हें बराए नाम लीडर्स है, उन सब की कोशिशें हर लिहाज से इन तमाम पे जो ना तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। पर निगरान हुकूमत की तारीखी कारनामे काकड़ साहब को अगर 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 आप लोगों ने समझना है तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई आपको ख़ास पॉइंट, अच्छा पॉइंट नहीं मिल सकता। फंड्स जारी करना निगरान हुकूमत के हवाले कर दिया गया। मीन्स के निगरान हुकूमत अभी फंड्स भी जारी करेंगे, कुछ 29 अरब के फंड्स। वाह जी वाह, क्या बात है। काकर साहब हर वो काम नहीं कर पाए और हर वो काम नहीं करना चाहते, हर उस काम का जिम्मेदार नहीं है जो उन्हीं की जिम्मेदारी है। यानी जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक एक निगरान सेटअप का, निगरान हुकूमत का काम है, वो है फेयर और जो ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन वो काकर साहब का काम बिल्कुल ही नहीं है। वो जो ना निगरान हुकूमत का काम है कि मुल्क में अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे जो अवाम के लिए, अवाम के वोट के थ्रू, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो मुमकिन कोशिशें होती है इलेक्शन को कामयाब करना और इलेक्शन में वाकई अवाम ही की मर्ज़ी के मुताबिक, अवामी के वोट के मुताबिक जिस लीडर को जो ना वो सामने लाना, वो बिल्कुल ही निगरान हुकूमत यानी काकर साहब नहीं करेंगे। बहरहाल दुनिया के दौरों पर निगरान हुकूमत ने वाकई पाकिस्तान के निगरान हुक्मरानों की तारीख एक रकम कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा रिकॉर्ड है। शायद 2023 में किसी ने इतना बड़ा रिकॉर्ड, यानी 2023 के वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2023 के बहुत बड़े एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, 2023 के बहुत सारे और ऐसे जो रिकॉर्ड बनाने वाले जो बहुत सारे एस्पेक्ट से उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें किसी ने नहीं बनाए जो 2023 में इस वक्त काकर साहब ने बना दिए दवरों के, कि निगरान हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है या निगरान वज़ीर आज़म साहब, वो इतने दौरों पर पाकिस्तान के अवाम के, गरीब मुल्क, गरीब अवाम के पैसों पे इस तरह की अयाशियाँ, ये समझ से बाहर है। बहरहाल किस किस बात पे हम बोलेंगे समझ से बाहर है, किस किस बात पे हम बोलेंगे जुल्म ज़्यादती है, किस किस बात पर बोलेंगे कि इन मासूम अवाम के साथ, इन 25 करोड़ अवाम के साथ वाकई वो जो बच्चों वाला गेम है वो खेला जा रहा है। 25 करोड़ अवाम को वाकई जानवर समझ के, यानी इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी का, मनमानी का, गुंडा गर्दी का या बदमाशी का और अपने ही मनपसंद फैसलों का एक मैदान बना के रखा है जो हम देख रहे हैं इस 2-2.5 साल में। बहरहाल अगर आप साइफर केस के हवाले से आपसे खुल के बात करूँ तो साइफर केस का फैसला उजलत में मुतवक्को है। मतलब बहुत जल्दी में करने की जो काविशें हैं, जो भाग दौड़े वो नज़र आ रहे हैं। बहुत प्रेशर जो है ना वो आप बेशक अदालतों में देख ले या अदालतों के मुख्तलिफ जो कंसर्न लोग हैं, वो आप सरकारी वकला के कह दो या आप जो है वो जितने भी इससे कंसर्न जो गवाहान पेश किए जा रहे हैं उनको आप देख लें, तो यानी मुद्दई कोई और है लेकिन गवाहान जो है किसी और इदारे के, किसी और
अतराफ से जो ना वो लाया जाता है। तो इसमें आज बहुत उजलत नज़र आई, बहुत तेज़ी नज़र आई, और जल्द अज जल्द वाकई चोर डाकू और अवाम दुश्मन सियासी पार्टियों के साख को हमारे ऊपर यानी हकीकत में नाफिज करने के लिए, उनको हमारे ऊपर मुसलत करने के लिए 2024 के इलेक्शन में इमरान खान जैसे शख्सियत को, जो कि अवाम के हर दिल अजीज़ लीडर है, हर दिल अजीज़ जो है ना वो रहनुमा है, और हकीकत में दुनिया के माने हुए लीडर, उनको किसी तरह सज़ा और अंदर रखने का इन्हें वाहिद हरबा है। ये जो बाकी रह गए, बाकी सारे हरबे उनके फेल हो चुके हैं। लेकिन नज़र ये भी साथ साथ आ रहा है कि जिसको अल्लाह ताला चाहता है, जिसको गरीब और मासूम अवाम चाहते हैं और उनकी दुआएं जिनके साथ होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको अल्लाह ताला कई किसी के सामने लेट डाउन कर सकता है, या आप समझ सकते हैं कि उसको शायद कोई शिकस्त नहीं दे पाएंगे और न दे सकते। MQM और PMLN का कराची में इत्तेहाद और इत्तेफाक कमाल है भाई। हाँ, PMLN और MQM, ये वाकई MQM जो है ना ये महाजरों के साथ इससे बड़ा जुल्म नहीं कर सकता है कि जब चाहे तो अपने 10-12 सीटें हैं उनके जो ख़ानदान है, यानी मीन्स 10-12 सीटों के जो ख़ानदान है, उनको बनाने के लिए MQM के इतनी बड़ी आबादी को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने 10-12 लोगों को की खातिर। MQM मेरे ख्याल से कुछ 50-55 साल से कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने वोट की। तो इस दफ़ा अगर MQM के जितने भी लोग हैं वहाँ पे, महाजर भाई जितने भी है कराची में, वो एटलीस्ट अगर अकल से काम ले, वो एटलीस्ट अगर अपने यानी बैकग्राउंड देख लें और अपने बैक के जितने भी यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस देख लें, तो आई थिंक सो कि इन मफाद परस्त टोले से दूर रहे और इनसे किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखे, और इनके वो जो है कहते हैं चाल में अभी इस दफ़ा बिल्कुल ही नहीं आना, क्योंकि PMLN के साथ इत्तेहाद का मतलब ये है कि ये भी साथ ही करप्ट, यानी जो 4 साल जिनके लीडर भगोड़ा हो, इश्तिहारी हो, और इतना बड़ा मुल्क के साथ दुश्मनी के बराबर काम कर चुका हो, वो कैसे आप कह सकते हैं कि उसके साथ इत्तेहाद में MQM को कई रिलीफ मिल सकते हैं, उनको अवाम को, या पाकिस्तानी अवाम को, या कराची के अवाम को। साबिक DG FIA बशीर मेमन, जो कि मेरे ख्याल से नाम ही काफ़ी है कि गलत लोगों का साथ देना और गलत लोगों के यानी FIA में जितने भी केसेस थे या FIA के जितने भी उनके मामलात थे, उन सब को गलत वे में सपोर्ट करना, आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना, और इमरान खान जैसी शख्सियत या PTI के जितने भी मामलात थे उनको वाकई यानी हाईलाइट करना, उनको वाकई दीवार के साथ लगाने की कोशिश करना, उनमें DG FIA साबिक DG FIA बशीर मेमन का नाम सैर फहरिस्त है, जिनको आज PMLN ने नवाजा है, और वो नवाजना यानी सूबाई सदर सिंध उसका मुकर्रर करना, ये इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई इनाम उनको नहीं दिया जा सकता था। तो वो भी आज सूबाई सदर सिंध माशाल्लाह बन गए PMLN की तरफ से, क्योंकि उसने जो कोशिशें की थी, जो मेहनतें की थी, वो वाकई इस तरह एटलीस्ट इस अवार्ड के, इस रिवार्ड के कम से कम वो मुस्तहिक थे। अक़वाम आलम और मुल्क के अंदर जितने भी ताकतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तमाम ताकतें मिलकर मुल्क के अंदर और बाहर, यानी बैरूनी ताकतें और अंदरूनी जो भी आप जैसे कह दें कि फिरौनियत के जो सोच के लोग थे या पार्टीज थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि 14 पार्टी के जो एक जो टोला था, वो जो मिलकर एक इत्तेहाद किया था, उन्होंने इमरान खान को शिकस्त देने और झुकाने की, इमरान खान को झुकाने की हर लिहाज से कोशिश की गई, लेकिन नतीजा सिफर, और खान की मकबूलियत में पहले से बढ़कर इजाफा हुआ। इन तमाम ताकतों की कोशिशों के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत उससे डबल, 3 गुना, 4 गुना मेरे ख्याल से वो बढ़ चुका है। तो ये वाहिद शख्स है जिसका इतना अहम केस और इतने अहम केसेस जीवन बंद कमरों में और जेल के अंदर, जो कि नाजायज़ गलत जो एक गेम खेला गया है, तो इसके बावजूद भी वो खुफिया तौर पे इनको यानी वन साइडेड अंदाज में चलाया जाता है, वो भी कभी जेल के अंदर, और कभी आप अगर देख ले तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तदर लोगों के ऑफिस के अंदर, और अदल का मयार इससे वाकई बिल्कुल ही वाज़े नज़र आया है। ये हमारे अदल का मयार है, यानी इस मयार पे हम 25 करोड़ अवाम अपने तहफ़्फ़ुज़
कि एक ज़ामिन इस मयार को समझ ले और हम समझे कि शायद हमें भी इस किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।